हेलो बच्चों, आज आप लोगों के सामने बलिदान कहानी का सारांश बताएंगे। देखिए, कुछ बच्चों का ये जो है क्लास में सो चुकी थी सारांश वाली, जिस दिन हमने बताया था। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम को मैम वीडियो बना के दे दीजिए, उसको हम देख लेंगे। तो ये हम आपको आसान शब्दों में इसका सारांश बता दे रहे हैं, कम शब्दों में, ताकि आप उसको सुने और एक कहानी की तरह आपको याद हो जाए और उसको आप आराम से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए, ये बलिदान कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक सामाजिक और यथार्थपरक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को बहुत अच्छे से देखा था, समझा था। उसी के आधार पर इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास आदि जो कुछ भी लिखा है उसी आधार पर लिखा है। तो इनकी जो बलिदान कहानी है, ये किसान और मजदूर जीवन से संबंधित समस्याओं को इसमें दिखाया गया है। तो देखिए, इसका सारांश इस प्रकार से है कि इसमें जो है एक किसान होता है, हरखू नाम का एक किसान होता है, जो कि 20 वर्ष पहले वो हरकचंद कुर्मी हुआ करता था। उस समय उसके यहाँ शक्कर बनती थी, तो उसका कारोबार खूब फैला हुआ था। उसके यहाँ कई हल की खेती थी। देश में विदेशी शक्कर आने से उसका कारोबार मटिया मेट हो गया, यानी उसका कारोबार जो था वो कम कम हो गया। और अब क्या हो गया कि उसकी एक हल की खेती बची थी, मगर उसका स्वाभिमान जो था वो आज भी पहले की तरह ही था, यानी 20 साल पुराना ही है। इसलिए गांव की पंचायत में उसकी संपत्ति जो थी वो सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। और वह जो भी बात कहता था वह बेलाग कहता था। बेलाग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। बेलाग का मतलब होता है स्पष्ट कहता था, वो इधर उधर की नहीं, बिल्कुल सीधे बोलता था। और गांव के कोई अनपढ़ जो थे वो उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। और हरखू की देखिए एक और ये था, बताया गया हरखू के बारे में कि हरखू जो है वो अपने जीवन में कभी भी दवा नहीं खाया था उसने। ऐसा नहीं था कि वह कभी बीमार नहीं पड़ा था। वह हर साल कुमार के महीने में वह मलेरिया से ग्रसित होता था, पीड़ित होता था। ग्रसित होना यानी पीड़ित होना, किंतु वह बिना दवा खाए ही 10-5 दिनों में चंगा हो जाता था, यानी कि ठीक हो जाता था। लेकिन इस बार कार्तिक के महीने में वह जब बीमार पड़ा तो ठीक ही नहीं हुआ। और अंततः क्या हुआ, यानी अंत में क्या हुआ, उसने खटिया पकड़ ली। उसे लगने लगा कि अब उसके चलने के दिन आ गए हैं। तो एक दिन मंगल सिंह उसको देखने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि देखिए, ये जो मंगल सिंह बोलते हैं इसको आप कोटेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से कोटेशन की तरह लिखेंगे। और ये किसी के द्वारा कहे गए वाक्य होते हैं, तो इसको हम बदलते नहीं हैं, ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं हम इसमें। यानी इसमें हम कुछ अपने आप जोड़ नहीं सकते हैं और ना ही कुछ इसका हटा सकते हैं। तो इसको एग्ज़ाम में आप ऐसे ही लिखेंगे, तो ये जो प्रभावित होता है, इससे नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, मंगल सिंह उनको देखने के लिए आते हैं और कहते हैं, बाबा बिना दवाई खाए ना सही हो गए, कुनैन क्यों नहीं खाते। तो हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। ये भी देखिए हरखू के द्वारा कहे गए वाक्य है, तो इसको भी आप उसी के शब्दों में ऐसे ही लिख देंगे जैसा उसने कहा है, तो लेते आना। अगले दिन उनको देखने के लिए काल का दिन आते हैं, तो काल का दिन भी कहते हैं उनसे, वो भी देखिए उन्हीं के शब्दों में लिखा हुआ है। इसको भी आप ब्लैक पेन से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो काल का दिन उनसे कहते हैं कि 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। ये देखिए इसके द्वारा कहे गया वाक्य है, इसको ऐसे ही आप ऐसे लिख देंगे। तो हरखू ने फिर उसी मंद भाव से कहा, हरखू ने उसे भी वैसे ही कहा कि लेकर आना। मगर ये सब बातें तो केवल शिष्टाचार की थी, संवेदना का हिस्सा थी। बिना पैसे के भला कौन दवा लाता है। तो आखिर में उसको किसी ने भी दवा लाकर नहीं दी। तो हरखू ने दवा के पैसे देने की बात किसी से भी ना कही, यानी उसने किसी से ये नहीं कहा था कि हम दवा के पैसे दे देंगे।
तो उसको किसी ने दवा भी नहीं ला के दी। और अंत में क्या होता है कि वो 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन वो शरीर त्याग देता है, यानी खत्म हो जाता है वो। तो इसके बाद उसका एक पुत्र होता है गिरधारी, उसने उसका क्रियाकर्म खूब धूमधाम से किया। तो गांव के लोगों ने उसको समझाया भी था कि इतने धूमधाम से मत करो, जैसे अपनी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से करो, लेकिन उसने खूब धूमधाम से किया। तो इसके बाद देखिए आगे की कहानी कि हरखू जो था इसके पास बहुत जो खेत थे वो बहुत उपजाऊ थे, और वो प्रतिवर्ष 3-3 फसलें देते थे, यानी एक साल में 3-3 फसलें उसमें हो जाती थी। तो उस पर गांव वालों की नज़र थी, सब लोग, अब क्या हुआ वो तो ख़त्म हो गया था, तो सब लोग उसकी खेत पर नज़र लगाने लगे। सभी लोग ने जमींदार लाला ओंकार नाथ को उकसाने लगे और बड़ी रकम नजराना लेकर गिरधारी से खेत छुड़ाने के लिए कहा। सब लोगों ने मतलब ये कहा कि गिरधारी से खेत लेकर के हमको दे दो। तो एक दिन जमींदार जो है वो गिरधारी के पास आता है और कहता है कि तुम 8 रुपये मुझे देते हो, पर मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, नजराने के रुपए 100 अलग, यानी तुम मुझे 8 ही देते हो, मुझे 10 रुपये मिलेंगे और साथ में नजराने की रकम भी मिलेगी। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, यानी लगान नहीं बढ़ाऊँगा, पर नजराने की रकम तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। गिरधारी के द्वारा नजराने की रकम चुका पाना असंभव था। लाला ओंकार नाथ गिरधारी द्वारा नजराना न दिए जाने पर उन खेतों को कालिका दीन को दे देते हैं, यानी गिरधारी से लेकर के कालिका दीन को दे दिया। अब जब क्या था कि गिरधारी के पास खेती एकमात्र सहारा थे, तो गिरधारी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि एक दिन मंगल सिंह जो है उसकी स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए आता है और बैलों को बेचने के लिए कहता है, और अवसर का लाभ उठा करके मंगल सिंह ने उसके 80 रुपये के बैल 60 रुपये में खरीद लिए, यानी जो बैल की कीमत 80 रुपये थी उनको 60 रुपये दे करके उसने ले लिया। अब गिरधारी भी क्या करता, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो उसने दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ, गिरधारी को इतना ज़्यादा दुख हुआ और इसको लगा कि मेरी मान मर्यादा जो है वो समाप्त हो गई है, और अपनी मान मर्यादा की चिंता में ये व्याकुल रहने लगा। बैलों के बिक जाने से और खेत ना हो जाने से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि रात में इसने खाना भी नहीं खाया और अगले दिन इसने कुछ भी नहीं बताया किसी से, और इसका कुछ पता नहीं चला। पूरा दिन इसको, इसकी पत्नी थी शुभांगी, वो पूरा दिन इसको ढूंढा, इधर उधर बहुत परेशान हुई, लेकिन वो नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। और अंधेरा होने पर उसको ऐसा लगा शुभांगी को कि गिरधारी जो है वो लगता है कि बैलों की मांद के पास खड़ा है, वो सिर झुकाए खड़ा है। और शुभांगी जब उसको आवाज़ लगाती है और उसके पास में जाती है तो वो गायब हो जाता है कहीं। अगले दिन क्या होता है कि जब कालिका दिन भी अंधेरे में जाता है, सुबह खेत में हल लगा रहा होता है, तो उसको भी ऐसा लगता है कि खेत की मेड़ पर गिरधारी बैठा हुआ है। और जब कालिका दिन उसके पास पहुंचता है तो वो गायब हो जाता है। तो सारे गांव में क्या होता है, अफवाह फैल जाती है कि गिरधारी जो है वो भूत बन गया है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि गिरधारी की आत्मा खेतों की मेड़ पर दिखाई देती है और कभी कभी उसके रोने की भी आवाज़ सुनाई देती है। गिरधारी के गायब होने के पश्चात उसका अब गिरधारी तो गायब हो गया, इसके बाद क्या था, इसका बड़ा बेटा था, तो वो ईंट के भट्टे में काम करने लगता है और उसको 20 रुपये महीने में मिलने लगते हैं। तब के टाइम में 20 रुपये बहुत ज़्यादा थे। तो अब क्या होता है, इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। वह कमीज और जूते पहनने लगता था। कमीज जूता पहनना तब के लिए बहुत बड़ी बात थी कि बड़े लोग ही पहनते थे, तो वो कमीज और जूता पहनने लगता था। और उसके घर में 2 वक्त का खाना बनने लगता है। पहले आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो घर में एक ही वक्त का खाना बनता था, अब घर में दोनों वक्त खाना पकता है और जौ के स्थान पर अब गेहूं का आटा खाया जाता है। इस तरह गिरधारी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो चुका था, परंतु गांव में उसके बेटे का कोई आदर सम्मान नहीं है, क्योंकि उसका बेटा ईंट के भट्टे में काम करता था, वो मजदूर था। तो इस वजह से उसके पैसा तो था उसके पास, लेकिन उन लोग का कोई मान सम्मान नहीं रह गया था। तो शुभांगी भी क्या था कि छिपी छिपी फिरती थी और अब वो पंचायत में भी नहीं बैठती थी। ये इस कहानी का सारांश था। यहीं पे समाप्त हो जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सही हो गई, सब कुछ सही हो गया, लेकिन उनको ऐसा लगने लगा कि उनका कोई सम्मान नहीं है, गांव के लोग भी उनका सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए
ईंटे के भट्टे में काम करना, मजदूर बन के काम करना वो सही नहीं था। इस वजह से उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। इसके बाद देखिए इस कहानी का उद्देश्य भी आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर है बलिदान कहानी का उद्देश्य। तो पहले ही आपको बताए थे कि प्रेमचंद जो है वो एक यथार्थवादी कथाकार रहे हैं। गांव समाज के ये अनुपम चितेरे थे, यानी बहुत अच्छे से इन्होंने गांव समाज को देखा था। तो और उन्होंने गांव को इतना निकट से देखा था कि गांव के बारे में सब जानते थे। अतः वहाँ की समस्याएं, अंधविश्वास, रीति रिवाज और मानवीय संवेदनाएं उनकी कहानियों का मुख्य विषय रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए ग्रामीणों द्वारा अपनी हैसियत से अधिक खर्च करने, गरीब मजदूर किसानों का जमींदारों के द्वारा शोषण किए जाने की समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है। यानी मुख्य रूप से इसमें क्या दिखाया गया है कि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो अपनी झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए अपनी हैसियत से अधिक खर्च कर देते हैं कहीं कहीं पर, और गरीब मजदूर जो किसान होते हैं उनका जमींदारों के द्वारा किस प्रकार से शोषण होता है, ये मुख्य समस्या इसमें ये दिखाई गई है। और इसमें न केवल इस समस्या को दिखाया गया है बल्कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है इसको भी दिखाया गया है, ये भी बताया गया है। और ये बताया गया है कि हमें अपनी हैसियत से अधिक पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये बताई गई है कि किसी को भी किसी एक खास व्यवसाय से बंधकर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि गिरधारी जो था वो खेती करता था, तो खेत ना होने से और बैल ना होने से वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि वो गायब ही हो जाता है। उसके आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जबकि उसका बेटा था, उसके बाद उसके पास भी खेत नहीं थे, बैल नहीं थे, लेकिन उसने क्या किया, उससे बंद करके वो नहीं रहा बल्कि उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया, जो कि उसने ईंट के भट्टे में काम करना शुरू कर दिया और उसकी आर्थिक स्थिति भी इससे सही हो गई थी। तो इस बात को उन्होंने गिरधारी और उसके बेटे के माध्यम से इतने अच्छे से व्यक्त किया है कि किसानी में गिरधारी जो था वो हमेशा कर्जदार रहा, लेकिन उसका बेटा जो मजदूरी करता है तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, घर में जो अभाव था वो समाप्त हो गया था। और इसके अलावा इन्होंने इस कहानी में प्रेमचंद जी ने यह दिखाया है कि किसान लोग कितने सादे होते हैं, उनकी सादगी दिखाई है। खेत और खेती के प्रति उनकी जो निष्ठा होती है उसका चित्रण भी इन्होंने इसमें किया है और उसका चित्रण करना भी इनका उद्देश्य रहा है। तो खेत यानी खेत जो होते हैं, खेती यानी खेत में जो काम किया जाता है, खेती किसानी होती है, तो उसके प्रति लोगों में कितनी निष्ठा होती है गांव के लोगों में, इसको भी इन्होंने इसमें दिखाया है। और उद्देश्य के रूप में कहानीकार ने यह भी दिखाया है कि किस प्रकार धन समाज की मानसिकता व मनुष्य के नाम में परिवर्तन तथा रहन सहन को बदल देता है। कि यानी ये दिखाया है कहानी में कि धन जो है वो किस प्रकार से लोगों के रहन सहन और लोगों के नाम में परिवर्तन ला देता है। जिस प्रकार से हरक चंद कुर्मी, जब उसका व्यवसाय था शक्कर का, तो वो हरक चंद होता था, लेकिन जब उसका व्यवसाय समाप्त हो गया तो वो हरखू हो गया। इसी प्रकार से मंगलू जो होता है वो सिपाही बन करके मंगल सिंह बन जाता है, और कल्लू अहीर जो गांव का मुखिया बन करके कालिका दीन कहलाने लगता है, और व्यापारी से कृषक बनकर हरक चंद केवल हरखू रह जाता है। तो इस तरह से इसमें ये दिखाया गया है कि जो नाम होता है वो किस प्रकार से व्यक्ति के पैसे से संबंधित होता है। यदि व्यक्ति के पास पैसा है तो उसका मान सम्मान होगा, उसका नाम सब लोग आदर से लेंगे। यदि उसके पास पैसा नहीं है तो उसका नाम कोई भी आदर से लेना पसंद नहीं करता है। जिस प्रकार से कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, यदि उसका नाम रामचंद्र है और वो मजदूर है तो उसको कोई रामचंद्र नहीं कहेगा, उसको सब रामू रमुआ इस तरह से कहेंगे। लेकिन यदि कोई रामू भी है व्यक्ति और वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो भी सब उसको प्यार से सम्मान से उसको राम जी या रामचंद्र कुछ ऐसा कहेंगे, उसको रामू फिर नहीं कहेंगे कोई भी। तो जो पैसा होता है वो किस प्रकार से व्यक्ति के नाम और रहन सहन में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, इस प्रकार फिर इसके बाद आप ये कहानी का उद्देश्य हो गया है। इसके बाद जब आप लास्ट में लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़रूर 2-4 लाइनों में लिखेंगे कि इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि कहानीकार ने इस कहानी में विभिन्न सामाजिक स्तर भेदों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए
लोक सांस्कृतिक मूलक समाज को मानक संस्कृति मूलक समाज की आधारशिला माना है। या इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि लेखक ने इस कहानी में विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उजागर किया है, और न केवल उजागर किया है बल्कि उसका समाधान भी बताया है, और इसमें लेखक को पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई है। इस तरह से ये कहानी का उद्देश्य समाप्त हुआ। अब आप इस कहानी को अगर 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको ये बिना रटे ही याद हो जाएगी। और यदि आपको ये अच्छी लगी हो कोशिश, तो सभी लोग इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अगला वीडियो जब हम बनाएं आपके क्लास का तो आप उसको आराम से देख सकें। और अगर आपको कुछ चाहिए होगा कोई वीडियो तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो हम उससे संबंधित वीडियो आप लोग को बना करके दे देंगे। धन्यवाद।